जब अति हो गई उसी समय प्रतिज्ञा कर ली भीम ने, खड़े हो गए। इस सभा में कोई धर्मात्मा नहीं है और मैं पांडु पुत्र भीम प्रतिज्ञा करता हूं कि 100 कौरवों का खून पीऊंगा, 100 कौरवों को मैं मारूंगा। जब भीषण प्रतिज्ञा हो गई भीम की, तब धृतराष्ट्र कांपने लगा कि भीम जो प्रतिज्ञा करता है वो पूरी होती है। भीम में 60,000 हाथी का बल है। तब घबराया और घबरा करके वो एकदम से शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन पर चिल्लाया, अरे ये अन्याय हो रहा है, ये चौपर पर कोई सत्य नहीं माना जाएगा। जितना पांडवों का धन तुमने जीता है उसको वापस करो। आखिर तुम्हारे भाई हैं, पांडु पुत्र हैं। जैसे तैसे पांडवों को समझाया धृतराष्ट्र ने, लेकिन अंदर से उसको भय है कि भीम प्रतिज्ञा पूरी करता है। अब दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण, जब ये जितना राज्य लूटा था छल से वो सब वापस करा दिया पांडवों का, तो अब सोचा कि इसको मारें कैसे। वो हमेशा पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचते रहते थे और विदुर जी उन षड्यंत्र से बचाते रहते थे पांडवों को। विदुर नीति बहुत अच्छी नीति है। अब क्या षड्यंत्र रचा कि एक लाक्षा भवन बनाओ। बहुत बड़ा भवन बनाया, लाख का। 1 लाख रसायन होता है, वो आग पकड़ता है बहुत जल्दी, तो पूरा महल लाख का बना दिया। जब लाख का भवन बनाया और कहा, धृतराष्ट्र से कहलवा दिया कि अभी बहुत दिन हो गए तुमको यहां रहते, ये लाक्षा भवन तुम्हारे लिए बनाया है, बहुत दिव्य भवन है, उसमें कुछ दिन रहो तो थोड़ा मन ठीक हो जाएगा। अभी ये आपस में थोड़ा चौपर खेला, जुआ खेला, तो ये और सब तुम्हारा ही धन है, ऐसा धृतराष्ट्र ने कहा। लेकिन इन चारों ने, 5 पांडव कुंती सहित, जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा। इतने क्रूर पाप यातनाएं भोगने पड़ती फिर क्रूर व्यक्ति को। गृह प्रवेश हुआ, बड़े विधि विधान से पूजन किया गया और लाक्षा भवन ऐसा बनाया गया कि आग लगेगी तो ये 5 पांडव भाग ना पाए। तो उन्होंने 15 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा महल के चारों तरफ खाई खोद दी, उसमें पानी भर दिया कि आग लगे तो भाग ना पाए। लेकिन पांडवों को वो सहायक होगा, अच्छा रहेगा। अब पांडव उसमें रह रहे हैं, बड़े धूमधाम से उनका गृह प्रवेश कराया कौरवों ने और भोजन इत्यादि हुआ, बैंड बाजे बजे, और दुर्योधन ने अपनी नीति चल रही कि इनको जलाना ही है। तो विदुर जी को पता लग गया कि कुंती सहित 5 पांडवों को ये मरवाना चाहता है। ये चारों, शकुनी, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन। विदुर जी ने मूक भाषा में लिखा, एक पत्र लिखा कागज पर, भोजपत्र पर मूक भाषा लिखी और अपने गुप्तचर से कहा कि ये जाओ युधिष्ठिर जी के हाथ में देना और 1 महीने तक तुम मेरे पास नहीं आना। ठीक है। जैसे सब मना रहे थे, खुशियां मना रहे, गृह प्रवेश में नाच रहे, गा रहे पांडव कौरव दोनों, और वो गुप्तचर गया, धीरे से युधिष्ठिर जी के हाथ में वो पर्ची दे दी और धीरे से कहा कान में, ये काका विदुर जी ने दी है, रात में इसको देखना। उन्होंने रख ली। रात्रि हुई, सब लोग अपने अपने कक्ष में चले गए। 5 पांडव, कुंती उस लाक्षा भवन में,
उसमें दुर्गंध आ रही है, बड़ा भवन बना हुआ है। तो दुर्योधन ने तो ये सारा षड्यंत्र रचा ही था। कुंती बोली, बेटा इस भवन में हमें बड़ा अशांत लग रहा है, देखो इसको जरा ठीक से चेक करो, निरीक्षण करो। देखा तो उसमें दुर्गंध आ रही प्रत्येक कक्ष में, क्योंकि वो लाख का बना हुआ है। लगता है कि हम सबको यहां कोई मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधानी से सोना। तब वार्तालाप हुई, अरे काका विदुर ने कोई हमें गुप्त पत्र भेजा लिख के, दिखाओ क्या भेजा। तो उसमें मूक भाषा लिखी है, स्पष्ट नहीं लिखी, किसी के हाथ पड़ जाए तो कौन समझ पाएगा। इसलिए विदुर जी ने लिखा, अग्नि से सावधान, न्यूले की वृत्ति में रहना, न्यूले जैसा आश्रय लेना, प्रभु का स्मरण करना, रक्षा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये मूक भाषा है। तो बोले अग्नि से सावधान। अग्नि का मतलब है कि इस भवन में आग लगेगी। अर्जुन ने कहा इसमें आग लगेगी, हम लोगों को जला दिया जाएगा, इसलिए ये संकेत है। दूसरा है न्यूले की वृत्ति, न्यूले की तरह आश्रय लेना। न्यूला अपना आश्रय जब लेता है, घर बनाता है, तो प्रवेश द्वार एक बनाता है और बाहर निकलने के 3-4 द्वार बनाता है। इधर से निकलेगा तो दूसरे रास्ते से निकलेगा, कभी इधर से, ऐसे सुरंग बनाता है न्यूला। तो ये विचार हुआ कि बोले न्यूला जो है सुरंग बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ सुरंग बना के नीचे से और निकलना है बाहर। यदि ये नहीं हुआ तो हम लोग मारे जाएंगे। भगवान का स्मरण किया। भीम ने रातों रात सुरंग बनाई, 15 फीट गहरी तो वो खाई थी। भीम ने 20 फीट गहरे नीचे से खोद करके और 1 किलोमीटर दूर जंगल में उस सुरंग को निकाला, और निकाल करके और अगले दिन जैसे ही आग लगाई उस लाक्षा भवन में, रात्रि के 1-2 बजे आग लगाते ही चारों तरफ से महल जलने लगा, धू 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 करके। और भीम ने उस गुफा में से, सुरंग में से 5 पांडव माता कुंती सहित बाहर निकल गए। बड़ी शिला से उसको ढक दिया सुरंग को भीम ने। उसी समय क्या हुआ कि जंगल के भीलनी के 5 पुत्र और भीलनी साथ में थी। अचानक उसी रात में वो उस भवन में सो गए। वो भी भील अच्छे हट्टे कट्टे थे, 5 भीलनी के बेटा और भीलनी थी। आग लगी, पांडव 5 कुंती सहित तो निकल गए, लेकिन वो 5 भीलनी बेटा और भीलनी वहीं जल गए। अब जैसे ही आग लगी सो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन सब भागे। चलो चलो आग लग गई, देखें क्या हो रहा है। और वहां आकर के छाती पीटने लगे, नकली रोने लगे, नकली स्वांग करने लगे। हाय मेरे भाई चले गए, राम राम राम, इतना अच्छा भवन बनाया था हमने अपने भाइयों के लिए, अब हमारे से कौन प्रेम करेगा। और शकुनी रोए, शकुनी रो रहा, दुर्योधन रो रहा है, कर्ण रो रहा है, दुशासन रो रहे। पूरे हस्तिनापुरवासी आकर के और वो भी रुदन कर रहे हैं कि पांडवों के साथ अच्छा नहीं होगा, राम राम राम। हस्तिनापुरवासी आधे लोग तो समझ गए कि ये निश्चित षड्यंत्र रचा हुआ है। अगले दिन हुआ, आग शांत हुई, देखा कि कहाँ हैं पांडव। देखा तो 5 वो भीलनी के बेटा हट्टे कट्टे थे, उनके पंजर पड़े हैं, अस्थियां। वो भीलनी मरी पड़ी है, बोले ये कुंती है, ये 5 पांडव है। दुर्योधन ने वो अस्थियां विसर्जन किया, और जो भाई कुटुंब परिवार में करना पड़ता है, बाल मुड़ाए, शोक मनाया, सारा किया।
लेकिन पांडवों का पता नहीं लगा 1 वर्ष तक। दुर्योधन बहुत रोया, नकली रुआस जिसको घड़ियाली आंसू कहते हैं। लोग आवे हस्तिनापुर में बैठने के लिए, भैया 5 पांडव चले गए। तो दुर्योधन रोता है कि बहुत अच्छे भाई थे, कैसे भी थे, हमारे हृदय के टुकड़े थे। वो अंदर ही अंदर खुश होता है कि अच्छा हुआ मर गए। ऐसे ही शकुनी, ऐसे ही कर्ण, ऐसे ही दुशासन। सभा में विदुर जी बैठे थे। 1 वर्ष के बाद पता लगा कि 5 पांडव कुंती सहित जीवित हैं, अभी वो मरे नहीं हैं। ऐसा पता लगा तो दुर्योधन ने तहकीकात कराई कि ये कैसे बच गए। तब जासूसों के द्वारा पता लगा कि विदुर जी ने पत्र में मूक भाषा लिख करके दी थी। पूरा षड्यंत्र का पता लग गया विदुर जी की नीति का। तो भरी सभा में विदुर जी का दुर्योधन ने अपमान कर दिया। अरे तुम हमारा नमक खाते हो, पांडवों का पक्ष लेते हो, तुमको शर्म नहीं आती? और दुनिया भर के अपशब्द कहे विदुर जी से। विदुर जी महात्मा हैं, परम संत हैं, भगवान जिनको काका विदुर कहते हैं। उनका हृदय बड़ा निर्मल है। वो अन्याय को रोकते हैं, न्याय को सपोर्ट करते हैं, न्याय का पालन करते हैं, अन्याय का परित्याग करते हैं। भरी सभा में दुर्योधन ने अपमान कर दिया विदुर जी का। विदुर जी ने कुछ नहीं कहा। संध्या का समय था। रात्रि में विदुरानी जी से कहा कि हे विदुरानी जी, चलो अब हमारा आपका अन्न जल यहाँ से पूर्ण हो गया है। अब हम लोग गंगा जी के तट पर रहेंगे, वहीं भजन करेंगे भगवान का, वहीं प्रभु का नाम लेंगे।